अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो क्लास का ये है सेशन नंबर 25 है। कल हमने जो एडवांस पैरो टेक्निक के ऊपर बात किए थे, आज उसी तरीके से एक और टेक्निक है, रिलेशन उसके साथ में ये उसका भी जैसा पहले था हमारा, और इसकी एक्यूरेसी भी 65% की है। मतलब जब भी इसके अंदर अगर ट्रेड लो तो 10 ट्रेड के अंदर से 3 ट्रेड 6 से 7 ट्रेड हमारे सक्सेस जाते हैं और 3 ट्रेड फेल होते हैं। 3 से 4 भी हो सकते हैं, पर हमारी जो इसके अंदर 1:3 का जो रेशो है वो एक अच्छा रेशो है हमारा, तो 1:3 हो जाता है। इसके ऊपर भी चले जाता है जब हम हमारी 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद में उसके ऊपर बने रह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम पहले हमारे पीपीडी के ऊपर चलेंगे कि हमारा पीपीडी क्या है। ये पीपीडी है इसका। इसके अंदर स्कैनर किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम करेगा, स्टॉक कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, इसके अंदर इसके 1 डे चार्ट के ऊपर काम करेगा, मार्केट कैप के ऊपर काम, मार्केट इंडियन मार्केट के ऊपर, करेंसी इंडियन करेंसी के ऊपर, मंथली हाई और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10 बिलियन से 150 बिलियन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो करना है उसके अंदर वो सब पूरी सेटिंग दी हुई है। कल के भी पीपीडी सेल करना भूल गया था मैं, आज की पीपीडी वापस इसके साथ में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर मैं भूल भी गया तो आपके काम में आएगा ये, और आने वाले बाकी लोगों के लिए भी काम में आएगा। साउंड नहीं आ रही है भाई। हाँ आवाज नहीं आ रही। भाई, हाँ स्क्रीनशॉट के लिए मैं आवाज रोका भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके 3 पेज है ये, तीनों पेज के स्क्रीनशॉट हो गए सबके, कि किसी का बाकी स्क्रीनशॉट का? अभी नहीं हुआ, अभी तो मैं ज्वाइन की। तो लो फिर स्क्रीनशॉट लो भाई, ज्वाइन किए ना तभी। अभी तुम्हारा माइक बंद कर लो, ठीक है? रुक, मैं भी ले लेता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, माइक बंद कर लो पहले। और बाद में रिकॉर्डिंग डाले जाती है, जरूरी नहीं है कि अभी चाहिए आपको। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर मैं सेंड करने वाला हूँ। हमारा काम रुक जाता और स्लो जाती स्पीड बताने के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो वो चीजों का। ठीक है, ओके। हम चलते अभी डायरेक्ट हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। देखिए, जो भी हम इसके ऊपर ट्रेडिंग सीखेंगे, ये हमारे सब हर चीज एक दूसरे से रिलेशन के अंदर है। जितने भी जो चीजें है, वो चाहे शैंडलियर एग्जिट हो या हेकेनाशी ये हो, हेकेनाशी कैंडल हो,
पर मैं कल के दिन एक चीज भूला था, उसके ऊपर रिव्यू करना चाहता हूँ मैं, कि टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं 5 साल का, तो उसके अंदर एक चीज भूल गया था मैं। तो मैं इसके अंदर से किसी भी एक स्टॉक को ये करता हूँ पहले, और उस स्टॉक के अंदर मैं आपको तेजस नेटवर्क को ले लेता हूँ मैं। हमने शायद कल के दिन तेजस नेटवर्क के ऊपर भी बात की थी, ठीक है। हम इसको सादी कैंडल करेंगे, और इसके साथ में सबसे पहला रिव्यू करेंगे इसके अंदर कि जब हम किसी भी स्टॉक के अंदर बाय सेल देखेंगे, या उसके 5 साल के चार्ट को जब एनालाइज करेंगे हम, ये चीज मैं भूल गया था असल में कल के रोज, कि इसको तो 5 साल के चार्ट के ऊपर हम लगाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल 1 2 3 4 5, और वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करेंगे इसके ऊपर। तो जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे इसके अंदर, तो वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर एक चीज देखेंगे हम इसके अंदर, वीकली चार्ट के ऊपर आ गए हम, और जो भी हमारा जो एंट्री कैंडल होगा हम उसको सादी कैंडल में देखेंगे। उसको 5 साल के चार्ट के ऊपर काय में देखेंगे हम उसको, सादी कैंडल में देखेंगे। जैसा ये कैंडल इसके ऊपर, हमारे जो ऊपर वाला बैंड है, बैंड के ऊपर, अब इसके बारे में तो पता ही है आपको कि भाई इसको क्या बोला जाता है, सब लोगों को पता हो गया कि इसको बोला जाएगा डी जोन। कि ये स्टॉक डी जोन से बाहर तो आ गया, यहां पर आया, बरोबर। यहां पर जब आया तो इसके बाद में इसने रिवर्स भी कर दिया यहां पर अगर मैं यहां पर रहता तो मैं एंट्री करता क्या इसके ऊपर, बरोबर। तो ये चीज को समझने के लिए हम सादी कैंडल का यूज करेंगे इसके अंदर, और ये जो कैंडल है इसको एंट्री कैंडल समझेंगे हम अभी यहाँ पर सैंडलियर एग्जिट नहीं लगा रहे, बरोबर। हम इसको मैग्नेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट ऑन करेंगे, और इसके अंदर से हम लेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करके जो है वो लाइन लेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर बरोबर हमारी चार्ट लग जाएगा। जब इसको, ये लाइन को कोई कैंडल क्रॉस करेगा हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। जब ये लाइन को कोई कैंडल क्रॉस करेगा, जब हम वो कैंडल के अंदर एंट्री करेंगे, ना कि यहाँ पर कोई कैंडल के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। और इसका ये कैंडल जो हमारी एंट्री कैंडल हो, सिग्नल कैंडल होगी, और ये एंट्री कैंडल होगा हमारा, समझ गए। ये चीजें ये सादी कैंडल के ऊपर देख के हम इसको ये करेंगे। फिर हम इसको हिकेनाशी के अंदर जब देखेंगे तो देखिए हमारे को उसी कैंडल के ऊपर एंट्री मिलेगी हमारे को, बरोबर। और इसके साथ में लगा लेंगे हम बाय का सिग्नल भी वहीं पे आया। ये मतलब एकदम आसान तरीका ही इसका। कैसा बहुत टाइम क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, तो फॉल्स सिग्नल जनरेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये चीजें हमारे लिए देखना जरूरी है। ये क्लियर हुआ भाई? ये 5 साल का समझ में आया ये। हम इसको 5 साल को पहले चेक करेंगे डेली सादी कैंडल के अंदर, जो जापानीज कैंडल है उसके अंदर चेक करेंगे हम। और जो हमारे इसको लाइन को ब्रेक कर रहा जो भी, हम वो ब्रेक की हुई कैंडल जिसने इससे दूर छोड़ के बनी है ऊपर की साइड में, देखिए अभी ये यहाँ पर भी क्रॉस हुआ था, पर हम इसको, ये ऊपर नहीं बनी थी इसके लिए हमने ये कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं करे, है ना। हम कौन सी कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे? जो कैंडल ऊपर की साइड में बंद होगी, छोड़ के इसको, हमारी लाइन को छोड़ के हम उस कैंडल को देखेंगे, और उस कैंडल के ऊपर मार्क करेंगे, और उस कैंडल के अंदर एंट्री की पोजीशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? क्लोज होने पर एक एक करके बोलिए। हाँ जी बोलिए भाई। बोल रहे भाई, क्लोज होने पर भी ना जी
वालेकुम सलाम, बोलिए भाई। जी अशफाक भाई, मैंने एक्चुअली आज ही ज्वाइन करा है, तो मेरे को भाई एक वो, चीज पूछना है। जी, अपन एक क्लास खत्म होने के बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, जो भी है। अच्छा। अगर इस ये मैटर से रिलेटेड होगा तो उसके ऊपर नहीं, पूछिए। इसी मैटर से रिलेटेड है। जी हमने पूछिए, बोलिए। हमने हमने जो देखना है वो 5 साल के ग्राफ में देखना है। ठीक है। जी और जो जी एंट्री लेनी है वो डेली में लेनी है। बिल्कुल। अभी ये कल के दिन मैं ये चीज को भूल गया था। हम लोग जो अप ट्रेंड का स्टॉक देखते हैं ना, तो अप ट्रेंड के स्टॉक को किस तरीके से तुम एग्जीक्यूशन करेंगे उसका, उसको कैसा फाइनल करेंगे तुम, तो उसको फाइनल करने का तरीका बता रहा था मैं इसके अंदर। ठीक है। भाई जी बोल ठीक है, रहा था जी सुन रहा हूँ। क्लोजिंग पे लेना है क्या? ये भाई देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कैंडल कहाँ बन रही है, क्लोजिंग के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं ये एंट्री कैंडल जो सिग्नल जिसके ऊपर आ रहा है हमारे को, बरोबर। सिग्नल कैंडल ये जो लाइन है इससे ऊपर बन रही है, इससे बन रही है क्या ऊपर, इससे छोड़ के। तो हमको ये इसको सिग्नल कैंडल बनाना चाहिए इसको, कि हमारा सिग्नल कैंडल है। ये देखिए, ये यहाँ से क्रॉस हुआ है, पर ये क्रॉस होने वाली इसको कैंडल को हम सिग्नल कैंडल नहीं समझेंगे। अब ये कैंडल रेड बनी है, इसके लिए इसको हम सिग्नल कैंडल नहीं समझेंगे, बरोबर। जो कैंडल इसके ऊपर क्रॉस होगा, ऊपर की साइड में बनेगा, उसको हम सिग्नल कैंडल समझेंगे। जैसा देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्रॉस हो रही है इसके ऊपर, तो हम इसको सिग्नल कैंडल नहीं समझेंगे, हम सिग्नल कैंडल ये वाली कैंडल को समझेंगे। समझ गए मेरी बात को? जो कैंडल वही बोल रहा हूँ, पहली जो सेकंड वाला कैंडल है उसी का ऊपर हाँ, एंट्री है। भाई आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा, आप बंद कर लीजिए, आपका माइक बंद कर लो। अशफाक भाई, जो आपने कैंडल सिग्नल कैंडल पकड़ी है ना, उससे पहले दो ग्रीन कैंडल, हाँ जो एक और बनी हुई है लेकिन ऊपर बनी है, वो कैंडल छोटी है, हाँ, तो उसको भी नहीं मानेंगे सिग्नल कैंडल। ये वाले इसके अंदर अपना एंट्री नहीं हो रहा है ना। जब हम इसको हिके नाशी के अंदर देखेंगे ना, तो देखो इसके अंदर एंट्री नहीं बनेगा हमारा। देखिए क्या हो गया इसको। आज मेरा ना पीसी बहुत स्लो चल रहा है। 2 मिनट से सारे विंडो बंद करने दो मेरे को, तो शायद उसकी वजह से ज्यादा स्लो हो गया। जी देखो, ये जो दो कैंडल बनी है ना, अगर मैं इसको हिके नाशी के अंदर देखता हूँ ना, तो हिके नाशी के अंदर ये सिग्नल नहीं देगा। देखो दिख रहा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। तो जो कैंडल उसके ऊपर की साइड में कट के बाहर जा रही है, तो मैं उसके ऊपर एंट्री करूंगा इसके अंदर। मतलब मेरे को यहाँ से 900 875 रुपए से लेके तो 923 रुपए तक मेरे पास में एरिया है, ये कहीं भी मैं एंट्री कर सकता हूँ इसके अंदर, बरोबर। तुम 800 पहले प्री मार्केट ऑर्डर लगा सकते इसके ऊपर ओपन के अंदर, कि भाई मेरे को इसके ऊपर चले जाएगा, तो मैं जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूँ। यहाँ 875 880 दिख रहा है, मैं 885 के ऊपर ले लूंगा इस स्टॉक को। पहले से जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ सकते तुम इसको, बरोबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अभी हमारे जो हाई बीटा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं हम, और उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है। जी ठीक है। इसका सबसे पहला काम करेंगे हम इसके अंदर हाई बीटा ट्रेडिंग सिस्टम को जो हम समझ लीजिए अगर, तो समझने के लिए हमको सबसे पहला काम है उसके अंदर 5 साल के चार्ट को नहीं लगाएंगे हम उसके अंदर। हाई बीटा ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हम सिर्फ उसके अंदर यूज करेंगे 1 ईयर का चार्ट। और मैं इसके अंदर अगर स्टॉक देखूंगा भी तो 1 ईयर के चार्ट के अंदर देखूंगा। मैं 5 साल का एनालिसिस करने के लिए जाऊंगा इन स्टॉक को। जैसा अगर मैं तेजिस नेटवर्क को देखता हूँ, तो मैं 5 साल का चार्ट पूरा देखने की जरूरत नहीं मेरे को इसके अंदर
हाई बीटा स्ट्रैटेजी के अंदर सिस्टम इसका जो है इस तरीके से काम करेगा। तो मैं इसके अंदर 5 साल का देखने की जाने की जरूरत नहीं मेरे को, तो मैं इसको ये सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी इसकी परसों के दिन बाय थी इसके अंदर मेरी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लगाएंगे 5 साल का चार्ट और 1 साल का चार्ट, 1 ईयर का, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर बाय सिग्नल आ रहा है क्या। तो देखिए बाय सिग्नल इसके अंदर ये वाला कैंडल जो है, ये कैंडल क्रॉस करके ऊपर आ गया। हम हिकेनाशी कैंडल देख रहे, हम इसके लिए इसके अंदर इस तरीके से देख सकते हैं हम। ठीक है, और वो सिर्फ हमारे को स्टेप अप जो पैटर्न था 5 साल का, उसके अंदर देखना था हमको, सादी कैंडल के अंदर, ना कि इसके अंदर आपको सादी कैंडल देखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको सादी कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम हिकेनाशी को देखेंगे और हिकेनाशी के हिसाब से ही हम इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये जो है कैंडल, इसके ऊपर मार्क करना है। इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होती है, समझ लो ये कैंडल इसके ऊपर बाहर निकल रही है ऊपर की साइड में, तो हमको इसके अंदर एंट्री करना है ना। देखिए अभी इसको अगर मैं सादी कैंडल यूज करता हूँ इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर से कुछ कैंडल ऊपर बाहर बंद होगी, कुछ कैंडल नीचे बंद हो रहे या पर क्रॉस हो रहे कुछ तो भी। तो ये कैंडल इसके अंदर क्रॉस हुई थी। अगर मैं इसको आवरली के अंदर जाके देखूंगा तो एक कोई ना कोई कैंडल मेरी लाइन को क्रॉस करके ऊपर बंद हो जाएगी, मतलब मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, हिकेनाशी कैंडल लगा लो इसके अंदर। हिकेनाशी कैंडल के अंदर तुम्हारे को वो एरिया पैटर्न बता देगा तुम्हारे को कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया इसने, आप आराम से इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये पास 1 साल का देखना है आपको, और 1 साल के साथ में तुम्हारे को इसको डेली चार्ट के ऊपर ही बाय और सेल करना है इसको। देखिए अगर मैं 1108 रुपए का इसका एरिया लगा के रखता तो मेरा ये कैंडल जो ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे रहा है, वो कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री हो जाती है, ना कि ये कैंडल के ऊपर एंट्री होता था मेरा। ये जो दिख रहा है ये वाला कैंडल, मतलब उसके दूसरे दिन का ये सिग्नल कैंडल तो है मेरा, पर मेरा ये बाय कैंडल नहीं हो रहा है ना, एंट्री कैंडल नहीं हो रहा है। एंट्री कैंडल मेरा ये कैंडल के ऊपर 30 अप्रैल की तारीख को मेरा एंट्री हो रहा है इसके अंदर, बरोबर। या तो फिर मैं उसका वेट भी कर सकता हूँ कि रिट्रेस हो जाइए, जो ये कैंडल की मार्किंग किया मैंने इसके ऊपर रिट्रेस भी हो जाए, पर अगर बेटर है कि मैं इसके ऊपर एंट्री कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एसएल देखना है, तो मेरे को एसएल के लिए मैं यूज करूंगा सैंडलर एग्जिट। इसकी 2-2 की सेटिंग रखूंगा मैं, इसकी 2-2 की सेटिंग रखूंगा मैं इसके अंदर। और इसके अंदर यहाँ से देखिए बाय का सिग्नल चल रहा है, मतलब मेरे को मैं एंट्री ले सकता हूँ यहाँ पर, बरोबर। यहाँ से जो भी इसका एसएल है, मेरा सैंडलर एग्जिट की जो लाइन है, देखिए जब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये करूंगा, जैसे समझ लो यहाँ पर एंट्री कर रहा हूं मैं, तो एंट्री के टाइम के ऊपर देखिए यहाँ पर एक आड़ा, यहाँ पर सी जो लिखा है, यहाँ पर उसका रेट आ जाएगा कि कितना एसएल हो रहा है मेरा। देखिए अगर मैं ये कैंडल के ऊपर एंट्री कर रहा हूँ तो 922 रुपए का एसएल हो रहा है, बरोबर। अगर ये कैंडल के ऊपर कर रहा हूँ तो 977 रुपए का एसएल हो रहा है मेरा। ये कैंडल के ऊपर कर रहा तो 994 रुपए का एसएल हो रहा है, और इसके ऊपर कर रहा तो 994 रुपए का एसएल हो रहा है मेरा। तो मैं मेरा एसएल डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे को क्या एंट्री करना है, पर ये तो बाद में अपने को सामने आएगी, पर एंट्री कैंडल तो आज यहाँ पर आ गई, तो हमको यहाँ पर एंट्री करना है इसके अंदर, बरोबर। दूसरी कोई चीज सोचना नहीं है और सिर्फ एंट्री करना है आपको। और जब तक आपका सेल का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक आपको एसएल नहीं लेना है, बरोबर। पहला टारगेट रहेगा आपका 1, जितने के ऊपर बाय किए ले। अगर मैं यहाँ पर 22 रुपए का अगर एरिया ले रहा हूँ, कि मेरा समझ लो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो 104 रुपए का गैप है दोनों के बीच का,
मैं अगर 104 रुपए का ये ले रहा हूँ, 10% का एसएल ले रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करूंगा और स्टॉक उतने हिसाब से कि मेरा 100 रुपए का एसएल हो रहा है, तो 100 रुपए के एसएल के अंदर मैं कितने स्टॉक बाय कर सकता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए कि अगर आप 5,000 का लॉस ले सकते हैं, 5,000 का लॉस ले सकते हैं आप, तो आप इसके अंदर उस तरीके से डिवाइडेड बाय 1000, एक 100 रुपीज का एसएल हो रहा है इसके अंदर, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 5,000 से, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, तो मेरे यहां पर स्टॉक निकल के आएंगे 50। यहां पर स्टॉक निकल के आएंगे मेरे 50 स्टॉक निकल के आएंगे, बरोबर। यहां पर 50 स्टॉक निकल के आएंगे मेरे, तो मैं उस तरीके से बाय करूंगा। एक अगर ये कुछ ज्यादा बड़ा गैप मारा है स्टॉक ने, 10% है, 8% है, तो मैं इसके अंदर जो दूसरी जो लाइन लगती है इसके अंदर कि भाई यहाँ पर एक एसएल हो सकता है मेरा, तो मैं छोटा एसएल करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, या यहाँ पर जो छोटा एसएल करने की कोशिश करूंगा कि भाई मेरा एसएल छोटा हो जाए, या फिर मैं जिस टाइम को सेल का सिग्नल आएगा उस टाइम को एसएल करूंगा मैं। हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकले और ये मैंने यहाँ पर बाय किया और यहाँ से गिर जाए स्टॉक, है ना। तो इसके लिए मुझे मेरा एसएल समझना जरूरी है कि मेरा एसएल कितना होगा, बरोबर। ये समझ में आया भाई? किसी का कोई इसके ऊपर कंफ्यूजन होगा मेरे को बताओ, तो मैं और इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। सर मेरे को थोड़ा सा है इसमें, ये क्या बोलिए जी, ये जो आपने डी जोन बनाया है, आपका मतलब जो आपका आवाज जो ना डबल हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए मैं बता माइक माइक बरोबर करके बात करिए आप। कुछ है आपने जो ये एक जोन के अंदर चल रहा है, जो स्टॉक देख रहा है ना, ये जोन में है, लेकिन जो हाँ केनाशी कैंडल है वो आपको डी जोन के अंदर ही बाय का सिग्नल दे रही है, लेकिन हम बाय का हाँ यहाँ सिग्नल पर ले दे रहे हैं ऊपर। बरोबर। क्यों? उसकी वजह कि यहाँ पर ये पिछले 1 साल से ये एरिया में चल रहा था ये स्टॉक। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल तो 2 बार आए हैं। हाँ आ रही है। यहाँ पर बाय के सिग्नल तो 2 बार आए हैं, बरोबर। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हमको आ रही है आपकी आवाज सर। जी देखिए, वो भाई जो जिन्होंने सवाल पूछे उनको आवाज आनी चाहिए मेरी। जी जी देखिए, हाँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी बाय के सिग्नल आए थे, पर हम इसको यूज करते सिर्फ हमारे एसएल के लिए यूज करते हैं, हम ना के बाय सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं इसको। हेकेनाशी कैंडल इसके लिए लगा रहे हैं कि ये सैंडलर एग्जिट जो है, ये हमारे को सही टाइम के ऊपर सेल का सिग्नल देता है ना। हम इसको यूज कर रहे हैं सिर्फ सेल के सिग्नल के लिए, ना कि बाय के सिग्नल के लिए। हम इस तरीके से भी बाय कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर बाय आ गया हम एंट्री कर लो, वो भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो उसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। पर हम अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस के ऊपर चल रहे हैं तो हम इस तरीके से इसके ऊपर बाय और सेल करेंगे। समझ गए? जी ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर ऐसे हम लोग ये जो यहाँ पर बाय का सेल आया, तो यहाँ पर भी बाय का सेल आया था, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया था, यहाँ पर भी बाय का सिग्नल आया था, पर हम यहाँ पर बाय के सिग्नल के ऊपर क्यों नहीं लिए? तो ये एक एरिया में चल रहा था, और ये जो इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला जो एरिया है, आपने इसके आगे के वीडियो देखे हैं आपने? सर आपने जो शेयर किए थे वही देखे हैं बस मैंने। नहीं, तो फिर एक काम करिए, अभी तक 22 से 24 सेशन हो चुके हैं, 24 सेशन हो गए, उसके बाद में अगर आप ज्वाइन कर रहे तो मैं आपको 0 से लेके आया हूं यहाँ तक। और अभी डायरेक्ट अगर आप स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले आप पूरे जितने सेशन हुए हैं अभी तक, पहले के पूरे सेशन समझिए, उसके बाद में इसके ऊपर जो भी आपको क्वेरी हो मेरे को पूछो, मैं उसके क्वेरी का जवाब दूंगा आपको। ठीक है?
सर ये जैसा वीडियो अगर कहाँ मिलेगा? अब अगर आप वही जो चैनल डाला मैं आपको, वो चैनल के ऊपर वीडियो है सब पूरे, अच्छा ठीक है। ठीक तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसके अंदर, और आप उस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ओके ओके ओके। डी जोन से जब बाहर निकला ये स्टॉक, और डी जोन से बाहर निकलने के बाद में जब इसके अंदर बाय का सिग्नल आया, ये जो सिग्नल आया, सिग्नल कैंडल बोलेंगे हम, कैंडल को बोलेंगे हम, ना कि इसको बाय का सिग्नल बोलेंगे, इसको बाय नहीं बोलेंगे हम, है ना। सिग्नल बोलेंगे हम कि भाई सिग्नल आ गया इसके ऊपर, सिग्नल कैंडल बन गया, हम उसके ऊपर जो भी कैंडल क्रॉस करेगी उसको, उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो ये कैंडल ने क्रॉस की, हम इसके ऊपर एंट्री करेंगे। हम इसका एसएल छोटा सा लगा सकते, वो कैंडल खुद कैंडल के नीचे का एरिया लगा सकते, या उसको आगे का एरिया लगा सकते हैं, ठीक है। या हम सैंडलर एग्जिट के इसके ऊपर इसको लेके चल सकते कि जब भी इसके अंदर सेल का सिग्नल आएगा, तो देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल आ गया, हमारे को इसने बाहर निकाल दिया, और सेल का सिग्नल आया तो हम फिर वेट नहीं करेंगे इसके ऊपर कि ये हम रुके रहे इसके ऊपर, ठीक है। हम वेट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हम डेली के अंदर काम कर रहे हैं, ना कि हम 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर काम कर रहे हैं या 1 घंटे के ऊपर काम कर रहे हैं, बरोबर। तो जब भी इसके ऊपर सेल का सिग्नल आएगा, हम सेल करके बाहर निकल जाएंगे, वो हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकले या प्रॉफिट के अंदर बाहर निकले। जैसा अगर मैं यहाँ पर एसएल लेता हूँ, समझ लो ये 88 रुपीज का था, 50 रुपए का एसएल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मेरे को 50 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए 122 रुपए चल गया था यहाँ पर, ये 10% चल गया था यहाँ पे से, है ना। मतलब मेरा जो 50 रुपए का एसएल हो रहा था, मैं 50 रुपए के ऊपर 50% का मेरा माल सेल करता था यहाँ पे। जैसा 50 स्टॉक ले रहा था, 25 स्टॉक मैं सेल कर देता था, और मैं 25 स्टॉक को जब तक आगे ट्रेल हो सकता है मेरा स्टॉक, जब तक मैं ट्रेल कर सकता था उसको, ठीक है। 25 स्टॉक को समझ में आ गया भाई इसको, ये चीज को किस तरीके से इसके अंदर ये करेंगे। अब सबसे मेन चीज है इसके अंदर के स्टॉक सिलेक्शन कैसा करेंगे हम, बरोबर। तो देखिए मैंने कल भी बताया था इसके ऊपर कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू के जो नीचे स्कैनर है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मैं स्कैनर को ओपन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू मंथली हाई लगाएंगे, और वॉल्यूम प्लस प्राइस यूज करेंगे हम इसके ऊपर। तो इसके अंदर देखिए सब बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो सब कंपनी आ रही इसके अंदर, पर इसके अंदर मेरे को हाई बीटा स्टॉक निकालने के, तो मैं इसके लिए इसका मार्केट कैप के ऊपर जाऊंगा, और मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पे टाइप करूंगा 15 बिलियन। 15 बी कैपिटल में डालना पड़ेगा, बी को, और यहाँ पर डालूंगा मैं 150 बिलियन। मतलब मेरे को जिसके अंदर जो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अच्छी कंपनी है, वही कंपनी मेरे को यहाँ पे ये बताएगा, बरोबर। 150 बिलियन। तो देखिए पहली बार हम इसको जब ये करेंगे ना, तो यहाँ पर 1 करके आ जाएगा यहाँ पर ये, तो मेरे को इसको दूसरे फिर से एक बार 50 बी करना पड़ेगा, जब भी वो लेगा उसको। देखिए 150 या 15 बी करके आ गया, डैश 150 बी। अगर मेरे को ऐसा लगता कि हो मुझे इससे थोड़े से बड़े स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, हाई बीटा स्टॉक के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसको 200 कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ यहाँ पर, 200 बिलियन के अंदर, मतलब बरोबर। अब इसके अंदर मैं ये तो लगा दिया मैंने, इसके बाद में इसके ऊपर जाऊंगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस के ऊपर जाऊंगा मैं, और इसके ऊपर देखूंगा कि इसके अंदर अभी कौन से स्टॉक आ रहे हैं मेरे को, कि ये मार्केट कैप के ऊपर मेरे को अगर इसके अंदर कोई स्टॉक मिलते होंगे, तो मैं वो स्टॉकों को देखूंगा। देखिए जितने भी हाई रेंज वाले जो स्टॉक है, वो सारे स्टॉक आ गए यहाँ पर।
कि जिसके अंदर एकदम बड़ी आज की देखिए 7% 18% चला है, 7% चला है, 1.96% चला है ना, 15% चला है, 11% चला है। तो सब जितने भी स्टॉक आएंगे जो हाई बीटा के अंदर काम कर रहे हैं वैसे स्टॉक यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाएगी, और जिसके अंदर उसके आज की जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस जो है उसकी वो बिलियन के अंदर है आज की, बरोबर, ना कि मिलियन के अंदर। तो इस तरीके से देख सकते, अगर किसी के पास में इसका लीगल वर्जन है, इसका पेड वर्जन है, तो तुम यहाँ पर जाके इसका डाटा भी डाउनलोड करके उसके ऊपर से भी निकाल सकते आसानी से। ठीक है, तो हम इसके अंदर से देखिए ये जो स्टॉक आ गए मेरे सामने अभी यहाँ पे, जिसके अंदर एक अच्छी बाइंग बनी है, वो स्टॉक आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ 200 बिलियन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को इसके अंदर भी 200 बिलियन का जो और थोड़ी सी इससे बड़ी कंपनी है वो कंपनी आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पे। कि इससे थोड़े से बड़ी कंपनी है ना, देखिए इसके अंदर ये और चेंज हो गया, 1 हो गया, इसको 15 करना पड़ेगा, 15B। ठीक है, ये सारे स्टॉक जो है अच्छे कंपनी के स्टॉक है, वो सारे कंपनी के स्टॉक आ गए यहाँ पर। जिसके अंदर देखिए नवीन फ्लोरिन है, जेंसार टेक्नोलॉजी है, प्राज इंडस्ट्री है, वाइबेक, फिर बजाज हिंदुस्तान है, जी एंटरटेनमेंट, IX और HCC है ना, ये सारे स्टॉक आ गए। अब इसको मेरे को देखने जाना है कि जैसा HCC अभी यहाँ पर स्टॉक आया है, अब ये मेरे लिए कंप्लान है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ, बरोबर। ये आपको मेरा कोई भी रिकमेंड नहीं है कि आप इसको बस देखते से खरीदना लेना, है ना। तो ये हम इसका एनालाइज करेंगे, फिर हमारा एनालाइज डिपार्टमेंट भेजेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, वहाँ पर जाएगा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है और किस तरीके से देखना है ये स्टॉक को, वो समझाएगा हमारे को, बरोबर। ये सिर्फ 42-47 रुपए का स्टॉक है, जिसको हम देखेंगे 1 ईयर के चार्ट के ऊपर कि ये स्टॉक हमारे डी जोन से बाहर है क्या। अगर हमारे डी जोन से बाहर होगा तो हम इसके अंदर सोचेंगे कुछ करने की। तो देखिए डी जोन से बाहर आ गया है स्टॉक, बरोबर। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी इसने बाय सिग्नल बनाया था, पर हम आज का बाय सिग्नल देखेंगे इसका, कि इसका बाय सिग्नल कहाँ मिल रहा हमारे को। तो देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे बाय सिग्नल के तौर के ऊपर काम कर रही है, हम उसको देखेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, तो इसने हमारे को एंट्री पोजीशन बना दिया है, बरोबर। कि ये इसके ऊपर भी बनी है, यहाँ पर भी कैंडल देखो, ये कैंडल ये भी इसके ऊपर बनी है। तो अगर मैं ये कैंडल को मार्क करता तो भी मेरी वो बाय सिग्नल बनती है, ठीक है। कि अगर मैं ये यहाँ पर भी एंट्री कर लेता तो अभी तक मैं इसके अंदर बने रह सकता था, क्योंकि सेल का सिग्नल शायद आ गया था। सेल का सिग्नल आने के बाद में वापस बाहर निकल गया, फिर वापस एंट्री हो गई, फिर वापस बाहर हो गया। पर हम जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है और एक एरिया में चलता है तो हम स्टॉक को अवॉइड करते हैं और उसके जो ऊपर वाला जो एरिया रहता है हम उसको मार्क करते हैं इसके अंदर, बरोबर।
हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड में कि ये इसका ऊपर की साइड ये है, और हम ये स्टॉक को यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ये मिलता है 46 रुपए के ऊपर, तो हम ये स्टॉक को बाय करना समझ सकते हैं, इसको बाय करेंगे। भाई किसी का माइक चालो, बंद कर लो। ठीक है, तो हम ये स्टॉक को देख सकते हैं कि हमारा इसके अंदर कुछ बाय पोजीशन बन रही है। बरोबर, कि इसके अंदर अगर 46 रुपए के ऊपर चला, अगर 44 रुपए के ऊपर अभी चल रहा है और 46 रुपए के ऊपर चला अगर ये स्टॉक, तो हम इसके अंदर बाय करने के बारे में सोचेंगे, है ना। इस तरीके भी कर सकते, या जो बाय सिग्नल दे रहा है वो बाय सिग्नल के ऊपर भी हम मार्क करेंगे। जब तक हमारी कैंडल उसके ऊपर नहीं क्लोज होती है, हम उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बाय सिग्नल के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाय सिग्नल इसका ऊपर वाला ये एरिया है, इसके ऊपर चलने के बाद में ही देख सकते हो फिर इसको। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये स्कैनर के बारे में समझ में आया? जी जी, ठीक है। देखिए एक स्टॉक और देखा मैंने इसके अंदर अभी, वेरिको इंजीनियरिंग। ये तुम्हारे को रोज अच्छे अच्छे स्टॉक तुम्हारे को निकाल के देगा ये स्कैनर, और तुम ये स्कैनर के हिसाब से तुम यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे 1 ईयर के अंदर। अगर स्टॉक अभी 1 ईयर के अंदर है, जोन में है हमारे डी जोन के अंदर, तो हम इसको अवॉइड करेंगे इसको। या कोई स्टॉक 5-10% चल चुका है तो भी अवॉइड करेंगे। देखिए ये कैंडल क्लोज हो रहा है बाहर के साइड में। अगर मैं इसको सादी कैंडल में देखता हूँ तो ये शायद बाहर ऊपर के साइड में क्लोज हो चुका है, देखिए, बरोबर। तो मैं ये कैंडल को ऊपर के साइड में मार्क करूंगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल तो चल रहा है बाई का, है ना, ये बाई का सिग्नल चल रहा है इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर देखेंगे और मार्क करेंगे इसके ऊपर कि अगर ये स्टॉक हमको कल लेने जैसा है तो हम इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर ही एंट्री करेंगे। भले आज ये स्टॉक कहीं भी चल रहा हो, आज ये 650 रुपये 65 के ऊपर चल रहा है, और हमारा मार्क जो दे रहा है वो मार्किंग दे रहा है 698 रुपये के ऊपर। तो 698 रुपये के ऊपर अगर हमको ये स्टॉक मिलता है तो हम देखेंगे, हम इसको यहाँ से भी 698 रुपये दिख रहा है तो हम 700 रुपये के लिए प्राइस लगा के छोड़ सकते हैं इसको जीटीटी ऑर्डर, कि जब भी ये स्टॉक इसके ऊपर चलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। हो सकता है कि कल के रोज ही ये स्टॉक 700 750 मार दे, क्योंकि आज ये स्टॉक कितना चला है, देखिए आज स्टॉक 7.5% चला है, बरोबर। तो बहुत से स्टॉक तुम्हारे को इसके अंदर हाई बीटा वर्जन के अंदर जो है ऐसे स्टॉक मिलेंगे कि जो दिन में 5-5, 6-6% मारते, और उसके अंदर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा बाइंग हो रही है उसमें। देखिए जब हमारी बाइंग पोजीशन आएंगी उसकी, तो वो टाइम को उसके नीचे साथ में तुम्हारे को वॉल्यूम भी मिलेगा हमेशा। देखिए या पर ये जब डी जोन में था, इसके लिए इसको अवॉइड करना चाहिए था। या देखो डी जोन में था, अवॉइड करना चाहिए था। या डी जोन में था, इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। अब जब इसको हम पीछे इसका बैक देखने जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने फिर से हमारे को बाय एंट्री दिया होगा यहाँ पे इसने स्टॉक में। देखो यहाँ से 1 ईयर देख लो पीछे इसके, अगस्त, अगर सितंबर 10 अगस्त, देखिए बरोबर आया पॉइंट। अगर मैं इसको पीछे देखता हूँ इसका, तो मेरे को बाय सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है क्या, तो देखिए बरोबर है कि ये मेरे को 400 रुपये के ऊपर एंट्री दे देता था यहाँ पर, ये अगस्त 2023 के अंदर। और मैं अगर इसके यहाँ पर एंट्री करता था इसके ऊपर, तो देखिए मेरी एंट्री ये कैंडल के ऊपर होती थी, ना कि ये कैंडल के ऊपर। जब तक ये नीचे था मैं इससे दूर रहता था स्टॉक से, पर मेरी एंट्री कहाँ पर होने वाली है, ये कैंडल के ऊपर। उसके बाद से देखिए ये स्टॉक ने क्या किया है, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर एंट्री हुआ है मेरा 401 रुपये के ऊपर, और अभी 665 रुपये चल रहा है। अब अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ,
बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो देखिए स्टॉक कितना गिरा हुआ स्टॉक है। ऊपर से 1185 रुपये वहां से गिर के स्टॉक आया था। पर मैं जब बॉटम से, कल के दिन मैंने बताया था बॉटम से पकड़ने वाली स्ट्रेटजी, ये उस तरीके से काम करेंगे आपकी कि जब जब आप किसी बॉटम के पास से बाहर निकलने का कोई शेयर स्टॉक स्टार्ट करेगा तो उस तरीके से आप उसको पकड़ना शुरू कर देंगे। मैं इसके लिए इसको मैं 5 साल के लिए नहीं देखूंगा। समझ गए मेरी बात को। अभी ये स्टॉक एंट्री दे रहा है हमको यहाँ पर। अगर ये स्टॉक 698 रुपये के ऊपर चलता है तो इसके अंदर पोटेंशियल है 1100 रुपये तक जाने की, बरोबर। अगर मैं इसके साथ में RSI देख लेता हूँ तो देखिए ये जगह के ऊपर भी उसने RSI ने पॉजिटिव साइन दिया था मेरे को। देखिए जहां पर एंट्री हुई थी पिछले साल RSI पॉजिटिव है यहाँ पर, और आज के भी RSI को देख लो कि आज का भी RSI पॉजिटिव है इसका। ठीक है, तो जब जब इस तरीके से कोई चीज होगी स्टॉक के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर, तो वो स्टॉक तुम्हारे को RSI फुलफिल करेगा आपका कि वो एक जोन से बाहर निकलते हुए, बरोबर। तो हम इसको हमारे जो डेली कैंडल के ऊपर देखते हैं तो इसको देखिए मेरी एंट्री इसके ऊपर बनती है। आप नजर में बनाए रखो स्टॉक को, स्क्रीनशॉट लो और इसको फॉलो करो कि ये स्टॉक आपको मैं जो बता रहा हूँ वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बरोबर। और एक दो स्टॉक देखते इसके अंदर, HG इंफ्रा। अभी कुछ स्टॉक क्या हो गए कि वो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर बहुत आगे निकल चुके होंगे, है ना। ऐसे भी तुम्हारे को स्टॉक दिखेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए भी आपको एंट्री कैसा करना है वो बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम वही देखेंगे कि भाई 1 ईयर के अंदर स्टॉक क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये 1 ईयर के अंदर बाहर निकल गया था और इसके अंदर बाय का सिग्नल चल रहा है ना। अभी अगर मैं इसके ऊपर सैंडलर एग्जिट लगाता तो बाय का सिग्नल यहीं से चल रहा है। तो हम इसके साथ में अगर यहाँ पर नए से फिर से बाय करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वाले एरिया को हम मार्क करेंगे। हम इसके ऊपर वाले एरिया को मार्क करेंगे और जहां पर कैंडल ऊपर के साइड में क्लोज दे रही है हम वहां पर एंट्री करेंगे। पर हमारे लिए उसके अंदर एसएल कितना बड़ा हो जाएगा हम उसको देखेंगे सबसे पहले कि 17% का एसएल हो रहा है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ क्या, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। समझ रहे, इसको अवॉइड करेंगे हम उसको कि भाई एसएल बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम हमारी जो इसके पहले हमने एक स्ट्रैटेजी दिखाया था मैंने तो आपको, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर इसको स्टॉक को लेके जाके आप देख सकते हैं कि एक अच्छी कंडीशन के अंदर अगर स्टॉक है तो आपको जो एमएससी वाली जो कल की जो स्ट्रैटेजी थी हमारी रिबन के ऊपर देखने वाला, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आप इसको स्टॉक को फुलफिल कर सकते हैं कि भाई स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको हमारा रिस्क जितना है हम कितना रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर हमारे स्ट्रैटेजी काम करेंगे हमारे लिए। अगर हमारे लिए स्टॉक बहुत हेवी दिख रहा है और हमारे को उसके अंदर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर लेके जाके, वहां देख सकते हैं कि ये स्टॉक के अंदर मेरे लिए कुछ बाइंग एरिया बन रहा है क्या, कि मैं इसको हवा में तो नहीं पकड़ ले रहा हूँ। अब मैं अगर कोई स्टॉक को हवा में पकड़ूंगा तो मेरे हाथ तो नहीं जलेंगे इसके अंदर।
देखिए ये अभी हमको डेली के अंदर ये एंट्री पॉइंट बना रहा है ये स्टॉक, बरोबर। पर इसका एसएल हम बर्दाश्त कर सकते क्या, हमने वो चीज़ देखना चाहिए, है ना। पॉइंट बता रहा है यहाँ पर, ये बाई का सिग्नल दे रहा है, बाई का सिग्नल तो यहाँ पर भी आया था, इसके ऊपर हम यहाँ पर भी ले सकते थे। पर ये स्टॉक आज 18% चला है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कल के रोज यहाँ तक तो इसने वापस आना है ना, 1697 रुपये तक वापस आना है ये स्टॉक ने। तो हम इसको वेट करेंगे इस तरीके से। हम यहाँ जब जब ऐसा कुछ स्टॉक दिखेंगे आपको, तो जब जब आप उसको अवॉइड करके और दूसरे स्टॉक को देखने चलेंगे आप, क्योंकि बहुत स्टॉक है और रोज स्टॉक मिलेंगे आपको यहाँ पर। जय कॉर्प ये भी आज 20% चला है, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे, बरोबर। ज़्यादा अगर कोई बड़ा स्टॉक ज़्यादा चल चुका है ना, पर हम चेक सबको करेंगे कि जय कॉर्प के अंदर यहाँ पर कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे को कुछ एंट्री बन रही क्या हमारे लिए, या ये डी जोन से बाहर निकल रहा है कि स्टॉक। तो इसके लिए हम चेक सबको करेंगे कि हमारे अगर ये डी जोन के अंदर ही स्टॉक, तो हम उसको हमारे लिस्ट के अंदर डाल के रखेंगे कि ये कुछ दिनों के अंदर डी जोन से बाहर निकलेगा। देखिए डी जोन से बाहर निकल रहा है ये स्टॉक, तो हम इसको मार्क करके रखेंगे यहाँ पर कि जब भी मेरे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा इसका, तो मैं इसको देखूंगा। समझ गए मेरी बात। रिस्क रिवार्ड मेरा फेवरेबल रहेगा जब देखूंगा, आरएसआई देख लो 60+ हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिस्क रिवार्ड देखो 365 रुपये का दे रही है। अगर आप इतना बर्दाश्त कर सकते हो, तो इसके अंदर कल के दिन सुबह में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइंग पोजीशन बन रही है, बरोबर। कब लेंगे हम इसके अंदर एंट्री, हमारा 384 रुपये का ऊपर ये जब स्टॉक चलेगा, तो जब हम एंट्री लेंगे, जब तक एंट्री नहीं लेंगे। समझ गए मेरी बात। अब आपके मैं जो भी इसके अंदर क्वेश्चन होंगे आपके, वो ले लेता, है ना, क्वेश्चन आंसर कर लेते हम, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूछिए। पूछिए भाई। किसी का कोई सवाल नहीं। अशोक भाई एक एक करके पूछो, एक एक करके। जी, आपने जो वो कल वाली जो स्ट्रेटेजी जो बताई थी, उसमें जो हाँ, आपका जो मिस हो गया था, राइट। वो आज इसके ऊपर जो ले लिया मैंने, हाँ, आगे स्टार्ट के अंदर लिया है। हाँ पूछिए, क्या पूछना है उसके ऊपर। उसमें हमें पहले नॉर्मल जापानीज कैंडल पे जाना होता है, और फिर उसमें हमें देखना होता है कि वो जो मार्किंग है डी जोन वाली, उससे ऊपर होनी चाहिए, राइट। ऐसा अगर मैं ये स्टॉक अभी जो मेरे सामने स्टॉक है ना, इसको फिर से एक बार एनालाइज कर देता मैं, है ना, इसको फिर से एक बार चेक कर लेते कि अगर मैं इसको 5 साल का अगर जोन मार्क करना चाहता हूँ इसके अंदर, कि 5 साल के अंदर ये अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में डी जोन में चल रहा है, बरोबर। तो मैं इसको देखो 5 साल का लगाया है यहाँ पर मैंने, और इसके ऊपर मार्क करूंगा। जी देखिए तो ये डी जोन के अंदर यहाँ पर बाहर आ गया था ये स्टॉक, जी है ना। अब मैं इसके ऊपर मार्क करूंगा ये वाली लाइन के ऊपर, जो डी जोन से बाहर निकला मैं उसके ऊपर मार्क करूंगा। देखिए वो मेरे हमारा मार्क, सिग्नल कैंडल होगा, ये वाला, राइट। ये सिग्नल कैंडल है। अब जो कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा हिके नाशी के अंदर, मेरा वो एंट्री कैंडल होगा। काय में, हिके नाशी के अंदर, ओके। है ना। मैं इसके ऊपर तुम्हारे को बाय सेल करने का नहीं बोल रहा हूँ, ये इसके ऊपर तुम्हारे को बाय सेल करने का नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ हम इसके अंदर ट्रेंड डिफाइन करना है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया समझ लो ऊपर, और इसके ऊपर गया ही नहीं, और यहाँ से ट्रेंड वापस हो गया नीचे, रिवर्स हो गया, और ये लाइन से नीचे चले गया, तो मेरा ट्रेंड फेल हो गया। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ लगाऊँ इसको, हाँ,
तो देखिए ये क्या करेगा, दिख रहा है ये ट्रेंड वापस इसके अंदर डी जोन में आ गया स्टॉक। हाँ तो मैं इसको क्या करूंगा, हाँ है ना। तो इसके लिए मैं 5 साल का उसके अंदर वो चेक कर रहा हूँ, तो 5 साल का तुम इस तरीके से चेक करो, ठीक है, क्लियर। जी। तो ये जो टाइम फ्रेम हो हमारा डेली हो वीकली होना चाहिए? ये 5 साल का हम जब देखेंगे वीकली रहेगा वो, है ना। उसके बाद में हम जब भी बाय करते तो डेली में बाय करते, जी तो हम इसको भी जो बाय करने के लिए जो देखेंगे वो डेली में देखेंगे हम इसको, ठीक है, ठीक है। ओके। अब इसको हम अगर अभी के आज के लिए देख रहे हैं इसको हम, जैसे कल मेरे को बाय करना है, तो जो लोग ड्यूटी वाले हैं, ऐसे लोग भी है इसके अंदर अपने ग्रुप में, तो वो लोग ऐसे स्टॉक को देख के कि जिसके अंदर सिग्नल बन रहा है, मार्किंग आ रही है आपको, तो आप इसके ऊपर जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हैं कि जब भी मेरा 385 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलेगा, समझ गए, किसके ऊपर, 385 रुपए के ऊपर चलेगा, तो मैं इसको बाय करूंगा। जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ दो, अगर स्टॉक जब उसके ऊपर जाएगा तो ही बाय होगा, वो आज बाय होगा, कल बाय होगा, 8 दिन में बाय हो सकता, समझ गए। तो सर्विस और वाले लोग वो तुम फिर उसको कैंसिल भी कर सकते कि भाई ये तो रिवर्स हो गया, हम कैंसिल कर सकते उसको। हो सकता है कि मेरा यहाँ पर सिग्नल दिया और सिग्नल के बाद में वापस नीचे आ गया स्टॉक, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और इसका जो देखो यार, स्टॉप लॉस अगर इन केस अगर आता है तो इसका जो स्टॉप लॉस है तो लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है वहां पे रहेगा, राइट? अगर क्लोजिंग यहाँ, नहीं, जो डाउन जो है लो है। हाँ, यहाँ पर अगर मेरा एसएल जो है ट्रेल होते चलेगा, ऊपर चलते चलेगा, वैसे यहाँ पर भी अभी एसएल यहाँ पर हो रहा है इसका, तो इतना बड़ा एसएल में ले सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसके लिए जब लाइन चलेगी ना इसके ऊपर, अभी मेरे को तो इसके ऊपर बाय करना है इसको, समझ गए कि मेरी बात, मेरे को बाय का करना है, इसके ऊपर बाय करना है। तो जब जी तक ये बाय का सिग्नल आएगा, यहाँ पर मेरी एसएल का एरिया भी यहाँ पर बनते चलेगा। ये जो ग्रीन लाइन जो चल रही है मेरा एसएल एरिया है, जी समझ। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी तुम्हारे को एसएल साथ में बताए वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए सही, फिर वो बाद में कि नहीं हमने तो यहाँ पर बोले थे आपको बेच देना चाहिए था, वैसे यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जो आपको लाइन, ग्रीन लाइन क्रॉस कर दिया, ऊपर रेड लाइन बन गया, सेल का सिग्नल आ गया, आपको बेच देना है स्टॉक को। आप प्रॉफिट में या लॉस के अंदर, वो दो नंबर की बात है, आपको उसको बेच के निकल लेना है इसके अंदर से। और देखिए ये काफी टाइम से एक जोन में चल रहा था, यहाँ से ये जोन में से स्टॉक बाहर निकला है, दिख रहे, ठीक है। और एक स्टॉक देख लेते हैं कोई। बट अशफाक भाई इसमें अभी अभी जो अगर 384 का हमने जीटीडी लगाया, ठीक है, तो उस केस में हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना है। तो आपने जो बताया था जो एसएल रहेगा, ठीक है, एसएल आप के हिसाब से हमें नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। 1 आवर के ऊपर जाओ ना आप, 1 आवर के ऊपर जाके आप यहाँ पर देखो, इसका एसएल तुम्हारा 363 रुपए का एसएल बता रहा है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, फिर हमें क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। क्वांटिटी डिसाइड हो जाएंगी, फिर बाद में आप इसको शिफ्ट करो डेली के अंदर, जब अगर आप प्रॉफिट के अंदर चल रहे हो ऊपर, तो आप शिफ्ट करो उसको, समझे। अभी मैं और एक हाथ कोई स्टॉक देखते हैं अपन इसके अंदर, समझ लो इंडियन मेटल्स, है ना, आईएमएफ। जी देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये तो मेरा एक टारगेट अचीव कर रहा है, देखो ये स्टॉक अचीव कर दिया आज उसने, है ना। ये छोटे से टारगेट के लिए गया था मैं इसके अंदर, ठीक है, उसको हटा देता हूँ मैं, अभी उसकी जरूरत नहीं अपनों को यहाँ पे। हम देखेंगे इसको 1 ईयर के अंदर, तो 1 ईयर के अंदर क्या कर रहा है स्टॉक। सारे जितने भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सारे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देखिए अब ये जो स्टॉक है आज की कंडीशन के अंदर डी जोन में बता रहा है, पर मैं इसको प्रीवियस देखता हूँ जहां से मैंने इसको बाइंग सिग्नल पकड़ा था इसका, देखिए कहाँ आया इसका, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट उसके वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट करता है ये जो है ना वॉल्यूम प्रोफाइल,
उसके वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट करता है ये। समझ गए मेरी बात? तो मैंने जी अगर ये स्टॉक को यहाँ पे पकड़ा ना मैंने, तो देखिए उसके अंदर बाय सिग्नल आया था, और शायद मैंने पीछे पकड़ा था उसको, बाय सिग्नल आया था यहाँ पे, ये बाय सिग्नल है हमारा, और इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, जी देखिए और एक आध और कोई स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन डाउन ट्रेंड के अंदर चालू है। काय में चल रहा है? डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। तो अगर मेरे को ये स्टॉक को देखने जाना है तो मैं इसको देखूंगा 1 ईयर के अंदर, और 1 ईयर के अंदर अगर ये मेरे जोन में से बाहर निकल रहा है तो मैं ये स्टॉक को बिल्कुल देखूंगा। देखिए ये यहाँ पर निकलेगा मेरे जोन से, 3800 रुपये का जो एरिया है वहाँ से बाहर निकलेगा ये। तो मैं इसको जो नीचे का बॉटम एरिया बोलेंगे जिसको, उसको वहाँ से पकड़ने का काम कर सकता हूँ इसके अंदर। देख रहे इसको? ठीक है, समझ में आई मेरी बात भाई? जी तो उस तरीके से मैं बॉटम, स्टॉक के बॉटम को देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। दूसरी और एक स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपन डाउन ट्रेंड के अंदर काम करती है, उसको भी देखेंगे आगे। इसके ऊपर और किसी के कोई सवाल होंगे तो सवाल लेंगे, नहीं तो अपन अपना खत्म करेंगे। है किसी का कोई सवाल है भाई इसमें? अहमद भाई? जी अशफाक भाई, मैंने जस्ट ज्वाइन ही किया अभी। अच्छा अच्छा, ओके, जी ठीक है, आप वीडियो देख लेना। जी जी जी, अच्छी स्ट्रैटेजी, ये भी बढ़िया काम करती है, हाई बीटा स्ट्रैटेजी के अंदर है। और यहाँ पर जो इसका स्कैनर है साथ में ही, और मैं आपको इसका ये भी भेजूंगा, अपने जो एक्सेल के ऊपर काम करता है इसका। मैंने आपको एक डाला था, मैंने वो वॉल्यूम अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज एक दूसरा जी आइटम भेजूंगा तुम्हारे को मैं इंशाल्लाह, जी उसके ऊपर भी सीट बनाना आप उसके ऊपर भी। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, देखो इसके अंदर लिखिता भी आई है, लिखिता। अच्छे अच्छे स्टॉक तुम्हारे सामने आएंगे इसके अंदर, और उसके बाद में वो स्टॉक जहां से निकलेंगे वहां से भागेंगे। देखिए वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं उसके अंदर, और वॉल्यूम आने वाले स्टॉक ही यहाँ पर तुम्हारे को दिखेंगे। जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं रहेगा वो स्टॉक तुम्हारे को दिखेगा भी नहीं यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को? जो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम नहीं रहेगा वो स्टॉक दिखेगा भी नहीं आपको यहाँ पर, है ना। अभी तक मैंने जितने बताए सबके अंदर वॉल्यूम के अंदर टावर बने हैं कि नहीं, वो देखो तुम। देखो वॉल्यूम है, देखो डी जोन से बाहर निकला है। इसका आरएसआई देख लेना अभी, इसका आरएसआई का है, एंट्री दे रहा है तुम्हारे को ये। हाँ, कि किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं, एंट्री का है भाई इसके अंदर और क्या क्या करना है। सारे स्टॉक एकदम बढ़िया बढ़िया स्टॉक तुम्हारे पास में खुद चल के आएंगे कि भाई मेरे को खरीदो। बिक्काजी फूड, देखिए कुछ स्टॉक के तुम्हारे को चार्ट पूरे नहीं मिलेंगे, वो
अपनों को जितना चार्ट है इनके पास में उतना चार्ट हम देख के और उसको समझेंगे उसके अंदर। मतलब कुछ कंपनी अगर एकदम नई है तो उसको थोड़ी सी अवॉइड करेंगे हम, उसको 2-3 महीने हो रहे, पर कुछ स्टॉक देखो बीकाजी फूड के अंदर एंट्री कैंडल कहाँ बन गई थी हमारी, सिग्नल कैंडल, इसको समझेंगे हम। इसको देखिए ऊपर बनी है सिग्नल कैंडल, उसके ऊपर मार्क करेंगे हम। एंट्री था इसके अंदर, वहां पर भी एंट्री था और हम उसको नीचे से भी पकड़ सकते थे, जैसे इधर से किधर से, क्योंकि साथ में वॉल्यूम था। मैं दिख रहा है वॉल्यूम, सारी कैंडलों में वॉल्यूम भरा पड़ा है। जितने भी स्टॉक तुम इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, सारे स्टॉक उसके लिए तुम्हारे को 15 बिलियन टू 200 बिलियन इतना इसके ऊपर लगाना रहेगा आपको। और देखिए RCF ये आज डाउन 2% गिरा स्टॉक, और वो स्टॉक भी यहाँ पर दिखने वाला है तुमको, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम बड़ा है, बरोबर। और हम इसको अगर सादी कैंडल में देखेंगे तो रेड कैंडल बने दिखेंगे आपको, दिख रही रेड कैंडल। अब इसको हम अगर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे 1 ईयर का, देखिए डी जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है सारे स्टॉक तुम्हारे को इस तरीके से यहाँ पर जितने भी। और इसको इसका टाइम फ्रेम रखो एक, इसका टाइम फ्रेम 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में, वो टाइम को इसका डाटा आ जाता है इनके पास में, और तुम्हारे को वो टाइम को खरीदना चाहिए स्टॉकों को इसके अंदर। टाइम फ्रेम इस तरीके से तुम रख सकते हैं, ठीक है। कैंडल समझ में आ गई, एंट्री कैंडल किस तरीके से बनेंगी। एंट्री कैंडल एक बार और फिर से बता देता। अगर तुम यहाँ पर अगर किसी एक कैंडल को समझ लो, यहाँ पर एक कैंडल आपको दिख रही है, इसके नीचे हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल के नीचे लाइन है, थोड़ा छोड़ के ब्लू लाइन है, थोड़ी सा गैप छोड़ के, और इसके ऊपर शैडो भी है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो हम ये इसको सिग्नल कैंडल समझ के हम इसके ऊपर मार्क करेंगे, सिग्नल कैंडल है हमारा। अब इसके बाद में यहाँ पर जो भी कैंडल इसको क्रॉस करेगी इस तरीके से, हम वो कैंडल के अंदर एंट्री करेंगे, उसको एंट्री कैंडल बोलेंगे हमारी। क्लियर। अगर कभी ऐसा होता है कि सिर्फ शैडो दिखता है यहाँ पर हमको, तो हम उसको चेंज करेंगे आवरली कैंडल के अंदर। और आवरली कैंडल के अंदर अगर इस तरीके से कोई कैंडल बन रही है आवरली कैंडल में, और शैडो है ऊपर, उसके ऊपर हमने जो इसके ऊपर मार्क किए थे, यहाँ पर समझ लो हमने ये मार्क किए थे इसके ऊपर, जैसे ये जो लाइन मार्क किए थे इसके शैडो के ऊपर। तो अगर यहाँ पर अगर कोई कैंडल दिख जाती है हमारे को एक घंटे के अंदर क्लोज हुई ऊपर की साइड में, तो हम इसके अंदर भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ये हैकेनाशी बनना क्या उसके ऊपर, या हेके नॉर्मली बने? हेकेनाशी हम हेकेनाशी इसके लिए यूज करते हैं कि हेकेनाशी हमारे को एंट्री और एग्जिट के अच्छे सिग्नल देती है, बरोबर। और जो चीज प्रॉफिटेबल हो उस चीज के अंदर आपने काम करना चाहिए, ना कि जिसके अंदर प्रॉफिटेबल। भाई माइक बंद कर लो यार। ना कि जो चीज प्रॉफिटेबल नहीं है हम उसके अंदर एंट्री करके कोई मतलब नहीं है, और उसके अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ है भाई ये चीजें। सिग्नल कैंडल किसको बोलेंगे, समझ में आई। जी यशपाल भाई। ओके। इसका टाइम फ्रेम 15 से 20 दिन का। अगर कोई स्टॉक के अंदर आप एंट्री कर रहे तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये 15 से 20% उसके ऊपर भी दे सकता है, और 2x तक भी दे सकता है,
स्टॉक, क्योंकि आज तक जितने भी स्टॉक हमने इस तरीके से 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखे हैं, वो सारे स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हारे को अपार इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक भाग गया है जब देख रहा हूं मैं, या कमिंस इंडिया का, कमिंस इंडिया ऐसा नहीं कि भाग जाने के बाद में मैं बता रहा हूँ ये चीजों को। ये स्टॉकों को पीछे से कब से फॉलो कर रहे हैं वो चीज तुम देखना इसके ऊपर। अगर जब जब तुमको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक ने बाइंग पोजीशन बनाई है, तो हम लोगों ने देखिए ऊपर मार्क किया है और हम लोगों ने वहां पर एंट्री बनाई है इसके अंदर। तो मैं इसको अगर बैक करता हूँ पीछे 1 साल के चार्ट के ऊपर, यहाँ से अगर देखिए मैंने मार्क किया है, तो यहाँ से अगर मैं बैक करता हूँ इसको 1 साल पीछे, कितना होगा, जून 2022, जुलाई, जून, 2 जून, अप्रैल, मई, जून, 3 मई। देखिए इसने ये एंट्री दिया है ना। अब इसके ऊपर एंट्री बन रहा है यहाँ पर, एंट्री कैंडल भी बना है इसके ऊपर। एंट्री कैंडल के ऊपर जब हम एंट्री करते हैं, देखिए जो कैंडल एंट्री हो रहा है, ये कैंडल वापस नीचे आया, उसके बाद में एंट्री दिया और उसके बाद में इसने गैप अप ओपन किया था, है ना। और 840 का स्टॉक यहाँ पर एंट्री किए इसके अंदर 15 जुलाई 2022, जून 2022 को। और उसके बाद से स्टॉक में देखो भाई, किसका माइक चालू है, बंद कर लो यार। कौन कौन अपने इसके अंदर यार ये है, एडमिन जो होंगे भाई वो देख लिया करो, जरा बंद कर दिया करो यार। देखो उसके बाद से ये स्टॉक ने फिर वापस दिया होगा यहाँ पर, किधर, तो मैं अगर इसको फिर से यहाँ पर से ये पॉइंट से आगे 1 साल देखता हूँ, अगर जून 2022 से देखिए फिर से पॉइंट बना था यहाँ पे। तो ऐसा मैं बार बार एंट्री कर सकता हूँ और एग्जिट कर सकता हूँ, और तुम्हारे को उतने बार ये स्टॉक बाय सेल के ऑर्डर जारी करते रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि स्टॉक किस तरीके से मिलते हैं इसके अंदर, कि 800 का स्टॉक 8000 के ऊपर खड़ा है अभी, 10x हो गया स्टॉक। तो स्टॉक 2x भी चल सकता है इसके अंदर और 10x भी चल सकता है। ठीक है, अपने क्लास को खत्म करते, और मैं सिर्फ 15 मिनट रुकूंगा, आज मेरे को काम है। तो भी 1 घंटा 10 मिनट का क्लास हो गया आज का ही।